झारखंड राजधानी का हाल कुछ इस समय उत्तराखंड जैसा बन गया है। कुछ घंटों की बारिश, आने 72 से 73 घंटे बारिश हुई है। रुक रुक के लगातार बारिश हो रही है और उस बारिश की वजह से शहर में के अलग अलग हिस्सों में जल जमाव की स्थिति हो चुकी है। हम इस समय कांटा टोली चौक पे मौजूद हैं और आप देखें यहाँ की जो स्थिति है, बारिश का पानी है। पूरे शहर के जो है बारिश का पानी इस रोड से होकर गुजर रहा है। कई गाड़ियाँ इसमें फंसी हैं, जाम लगे हुए हैं और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इस पानी से निकलकर हम बाहर कैसे जाएं। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ खड़ा हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरीके से हम पार हो पाएँ। देखिए लोग पानी से होकर गुजर रहे हैं लेकिन इसकी सूध लेने वाला कोई नहीं है। पानी भर गया है। कितने दिन से पानी है? बारिश 2 दिन हुई है सिर्फ। 3 दिन 3 दिन बारिश हुई है। उतने दिन में हाल ऐसा हो गया। क्या कहेंगे, किसकी लापरवाही? सरकार का, डीसी का लापरवाही है, नगर निगम का भी है लापरवाही। देखिए बारिश का पानी है और भी छात्राएं हैं, स्कूल से आ रही हैं, पूरा तैयार होकर घर से निकली होंगी, स्कूल गई होंगी, अब पानी से होके जाना पड़ेगा। हाँ जाना पड़ेगा। ऑटो पता नहीं, ऑटो नहीं मिल रहा है लेकिन जाम में है ना। तो पता नहीं कैसे जाएंगे बारिश पानी में? ऐसा जा सकते हैं पर ऑटो आएगा तो ऑटो में चढ़ के पार हो जाएंगे। और भी लोग हैं, स्टूडेंट है, स्कूल से आ रहे हैं, तैयार होके आए हैं, पूरा पैंट और शू पहन के जा रहे, स्कूल से निकले हैं। अब सोचे तो नहीं होंगे कि ऐसी स्थिति होगी? सोचे तो नहीं थे पर सुबह में भी तो ऐसे ही था ना, देख के गए थे। अब भी ऐसे पार होना पड़ेगा लग रहा है। सुबह में तो ऑटो मिल गई थी, अभी इतना जाम हो गया है कि दिक्कत हो रहा है अभी तो। जूता खोलने की तैयारी चल रही है। देखिए जूता खोल के पार होंगे तो हम कह सकते हैं कि पूरी जो तैयारी है उसके साथ पार होना है। नगर निगम की लापरवाही हम कह सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ही कोई तैयार नहीं हुआ है कि बारिश अगर ज़्यादा होती है तो पानी निकलकर किस तरीके से किस रास्ते पर जाएगा। जूता खोल कर तैयार हैं जाने के लिए। कॉलेज जाना है, ये राजधानी रांची है, पता है ना, झारखंड की राजधानी रांची है। ऐसी स्थिति है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, इंटर से ग्रेजुएशन आ गया, अभी तक रोड बना नहीं है। हमेशा कॉलेज के लिए लेट होता है यार, ये सब परेशानियों का एग्जाम भी था आज, पूरा सुबह से एकदम हम लोग भींग के पार हुए हैं। 31 से एग्जाम था हम लोग का आज। कितना दिक्कत होता है जब इस तरह की व्यवस्था? दिक्कत हुआ आज, इतना दिक्कत हुआ कि धोना पड़ता। सुबह इतने पानी में भर के जाना पड़ा, भरा हुआ पानी था। हाँ सुबह में, जिसके कारण एग्जाम में मेरा 15 मिनट लेट हो चुका है। देखिए समस्याएं हैं, लोग शू पहन के ही जा रहे हैं, जूता पहने हुए जा रहे हैं, जूते भीग रहे हैं। लोगों के का जो स्थिति आप देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं किस स्थिति में लोग इस रोड को, इस पानी को पार कर रहे हैं। हालांकि तस्वीरें और हम करीब से आपको दिखाएंगे और नगर निगम लगातार दावे करते हैं। आप भी जूता वूता खोल के तैयार होंगे पानी में पार करने के लिए। क्या महसूस नहीं हो रहा कि राजधानी में हम नहीं है, किसी गांव में है या ऐसे इलाके में जहां कोई व्यवस्थाएं नहीं पता, क्या बोलेंगे, कहाँ है नहीं पता है। झारखंड की राजधानी रांची है। रांची है, समझ में नहीं आ रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा। रांची जैसा क्या करे, गाड़ियाँ फंस रही हैं, जूता उता खोल फंस रहा। गाड़ी वहाँ पे खड़ा कर दिए, पैदल जाना है। गाड़ी से आए आप? हाँ। कहाँ जाना है? यहाँ पे जाना है, थोड़ा होकर तरफ। देखिए सभी लोग जूता निकाल रहे हैं, उसके बाद आगे की तैयारी कर रहे हैं। हम भी और थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि रांची राजधानी की जो स्थिति है किस तरीके से बनी है। देखिए घुटने के करीब पानी है वहाँ पर, आप देखिए घुटने के करीब पानी है और उस पानी से पार होकर लोगों को जाना हो रहा है। वहाँ से नाली देखिए आ रही है, वो जो शहर का पानी उस नाली से आ रहा है और रोड के ऊपर से नाली का पानी बह रहा है। हालांकि स्थितियाँ क्या है ये तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कई गाड़ी चालक हैं, उनसे भी बात करेंगे और किस स्पीड से पानी बह रहा है उस पानी को भी दिखाने की हम कोशिश करेंगे। अपने कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे किस तरीके से जो पानी है कितने स्पीड में बह रहा है। हालांकि नगर निगम करोड़ों का बजट बनाता है, साफ़ सफाई के दावे करता है, लेकिन साफ़ सफाई कितनी शहर में होती है ये देखकर आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं।
हालांकि दावे फिलहाल 3 दिनों के बारिश में फेल होते दिखाई दे रहे हैं। कई गाड़ियां फंसी हैं, कई लोगों को स्टेशन जाना होगा, कई लोगों को एयरपोर्ट्स जाना होगा, कई लोगों की फ़्लाइट होगी, ट्रेनें होंगी। लेकिन जिस तरीके से घंटों का जाम इस पानी की वजह से लगा है, हो सकता है कि उनकी फ़्लाइट मिस हो जाए, उनकी ट्रेन मिस हो जाए। उसका जिम्मेवार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। और अब आपको हम वो धारा दिखाते हैं। अगर गलती से भी कोई व्यक्ति उस धारे में चली जाए तो हमको लगता है कि उस पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि बहकर चला जाएगा। कितने देर से जाम में फंसे हैं? 2 घंटा हो गया सर। 2 घंटा। हाँ। ये हर दिन का है कि 2 दिन से, जो 3 दिन ना ना, ये बारिश जब से आई है तब से हो रहा है सर। कितना दिक्कत से हो रहा है, बहुत दिक्कत है। 2 घंटा से फसल है यहाँ। इससे तो नुकसान उधर के भाग जा रहा है क्या? भी होता है। हाँ, बहुत नुकसान हो रहा है। दे उधर के भाग गया, सवारी भाग गया। अब और भी कई, छोटी गाड़ी है आपका, एक सहारा होगा घर चलाने का। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत। कितने देर से फंसे? 1 घंटे से ऊपर हो गया, 2 घंटा के लगभग। और इस जाम में हम भी फंसे थे। ऐसा नहीं कि इस जाम से हम अछूता थे, हम भी उधर ही गाड़ी छोड़कर पैदल चल के आए। कितने देर से फंसे हैं यहाँ पे? आधा घंटा से बेसी हो गया। हाँ, दिक्कत है। कहाँ जाना है? हमको जाना है ओवर ब्रिज। काम से जा रहे हैं? हाँ, तो हो गया, लेट हो गया, बार बार फोन आ रहा है। और भी लोग हैं, और भी पीछे गाड़ियां हैं, कई लोग हैं फंसे हुए हैं। और एक बस है। कितने देर से फंसे हैं जाम में? अरे कितने देर से फंसे हैं? 1 घंटा। हाँ, बहुत दिक्कत है जी। चलिए, बस भी 1 घंटे से फंसी है। सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपके पानी का रफ्तार आपको दिखाते हैं। देखिए, ये रफ्तार है शहर से जो पानी आ रहा है, बारिश का पानी है। अगर इस रफ्तार में आप कुछ भी ऐसे डाल के देखिए, वो पूरी तरीके से बह जाएगा। ये पानी किसी चीज़ को बहा कर ले जाने के लिए आमादा है। और ऐसे में नगर निगम की जो व्यवस्थाएं हैं, इस व्यवस्थाओं का जो पोल खोलते दिखाई दे रहे। देखिए कितनी स्पीड में पानी किसी चीज़ को भी बहा कर ले जा रहा है। और वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा है, जिस हिसाब से पानी वहाँ पर ठहर रहा है, उसके आगे पानी जाते हुए दिख रहा है। हालांकि स्थिति बड़ी ही गंभीर बनी हुई है। हालांकि इस स्थिति का जिम्मेवार कौन है, अभी तक कोई सामने निकल कर नहीं आया है, क्योंकि वो जानता है कि रांची राजधानी की जनता सब कुछ मैनेज कर लेगी। अपना पैर में पहनने वाला जूता हाथ में पकड़कर वो पार हो जाएगी पानी, लेकिन उफ सी नहीं करेगी। और अधिकारी इस बारिश के मौसम में जो उनका एसी कमरा है, उस एसी कमरे से निकलने की ज़रूरत नहीं समझे हैं। उसी एसी कमरे में बैठे हुए हैं। सरकारी गाड़ी मिली है, वो आराम से घूमते रहते हैं। और आप देखिए किस तरीके से पानी, जो बारिश का पानी है, स्पीड उसकी देख लीजिए, धारा उसकी देख लीजिए, रोड पे किस हिसाब से पानी लगा है। लोग घंटों जाम में, कांटा टोली में फंसे हैं। 2-2, 3-3 घंटे से लोग फंसे हैं, लेकिन इसकी सूध लेने वाला कोई नहीं। अब इसका जिम्मेवार कौन है, इस मैनेजमेंट का जिम्मेवार कौन है, ये तो सवाल हम करेंगे। और इस सवाल का जवाब क्या मिलेगा, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ 3 दिन बारिश हुई है। और 3 दिन के बारिश में ये स्थिति रांची राजधानी की बन चुकी है। हालांकि अगर 3 दिन से अधिक बारिश हो जाती है, 6-7 दिन, 10 दिन तक अगर लगातार बारिश हो जाती है, तो रांची राजधानी मानो डूब ही जाएगा। अगर राजधानी रांची डूबता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? हालांकि कहा जाता कि रांची राजधानी में जल जमाव नहीं हो सकता, लेकिन फिलहाल जल जमाव होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि नगर निगम के पास वैसा कोई मैनेजमेंट नहीं है जिसकी वजह से जल जमाव की स्थिति या रोडों पर से जो पानी ऊपर से बह रहा है उसको रोकने की कोई रणनीति तैयार की गई हो। हालांकि बारिश से पहले लगातार नगर निगम बैठकें करता है और दावे करता है कि सारी व्यवस्थाएं ठीक हम करेंगे, नालियों की साफ सफाई होगी, ड्रेनेज सिस्टम सही होगा। लेकिन जैसे ही बारिश होती है, उनके बैठकों में लिए गए निर्णय धुल जाते हैं और रोड पे पानी दिखता है। हालांकि अभी तक की स्थिति की अगर हम बात करें तो रांची राजधानी में मौसम उसी तरीके से बना है जैसे पिछले 2 दिनों से बना हुआ है। बारिश का आज 3रा दिन है और बारिश अभी भी
लग रही कि होगी, और आगे कितने दिनों तक बारिश होगी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि 4 अक्टूबर तक बारिश होगी, लेकिन स्थिति यही रही। और अगर बारिश मानसून वापस नहीं गया तो रांची राजधानी का क्या हाल होगा, इन 3 दिनों के बारिश से आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उन जिम्मेदार अधिकारियों के जो ढुलमुल रवैया है उस पर भी आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जल जमाव हुआ है उस जल जमाव का सूद लेने वाला कोई नहीं है। तो हम साफ जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर में नगर निगम कहाँ सोया हुआ है, प्रशासन कहाँ सोया है, क्या किसी बड़ी दुर्घटना के होने का इंतज़ार कर रहा है? अगर इंतज़ार नहीं कर रहा होता तो अभी तक वो आ गया होता और इसकी सूद लिया होता। कई तस्वीरें हमने दिखाई और भी बहुत सारी तस्वीरें हैं, लेकिन हम तस्वीरें दिखाने से पहले एक चीज़ और दिखा देते हैं कि आप देखिए उधर जो पानी जा रहा है, आगे बस्ती हैं, आगे घर है। अगर पानी की और स्पीड बढ़ती है, अगर आगे थोड़ा सा ब्लॉकेज हो जाता है तो ओवरफ्लो करके पानी घर में भी घुसने लगेगा। हालांकि इसकी सूद बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आम लोगों से जुड़ी हुई समस्या है। अगर आम लोगों की सूद लेने वाला कोई नहीं है तो आखिर में आम लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि इसी आम लोगों के टैक्स की वजह से जो अधिकारी होते हैं उनको तनख्वाह मिलती है, सारी व्यवस्थाएं जो होती हैं इनके टैक्स की वजह से होती है। और जब इनको मूलभूत सुविधाएं देने की ज़रूरत आती है तो अधिकारी अपने एसी कमरों में, अपने घरों में सुरक्षित पड़े होते हैं। और ये जो व्यक्ति हैं जो टैक्स देते हैं, जो आयकर पे करते हैं, जो सारी व्यवस्थाएं जो नियम कानून बने हैं उसका पालन करते हैं, आखिर में उन्हीं को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अब कांटा टोली में इस जल जमाव का क्या सलूशन है कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तक कोई भी सकारात्मक पहल नहीं किया गया है। सारी व्यवस्थाएं भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। हालांकि भगवान अब कब बारिश बंद करेंगे और इन लोगों को पानी से कब निजात मिलेगा ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। अपने सहयोगी पिंटू सिंह के साथ राहुल कुमार, TV 45 रांची।